नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आरएसएस ने क्यों दी बीजेपी को बड़ी नसीहत? 2000 चुनाव से पहले क्या है इसके सियासी मायने, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नसीहत दी गई है। ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भाजपा को आगे भी चुनाव जीतते रहना है तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफ़ी नहीं होगा। यही नहीं, इस संपादकीय के जरिए संघ ने कर्नाटक में भाजपा की हार का कारण भी बताया। अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव होना है। इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान शामिल है। मध्य प्रदेश में भी अभी भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। इस चुनाव के बीच संघ के मुखपत्र में छपे इस लेख ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संघ ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसी नसीहत दी है। 2024 के चुनाव से पहले इसके सियासी मायने क्या है, आइए समझते हैं। पहले जानिए संघ के मुखपत्र में भाजपा को लेकर क्या क्या लिखा है। आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय प्रकाशित किया है। इसमें कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार का विश्लेषण किया है। संपादकीय ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने लिखी है। इसमें कर्नाटक का चुनाव का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभलने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा। 14 मंत्री चुनाव हार गए। ये चिंता का विषय है। संपादकीय में आगे लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की भूमिका न्यूनतम होती है और चुनाव अभियान स्थानीय स्तर पर रखा जाता है तो कांग्रेस को ही फायदा होता है। परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर पर एक एकीकृत चेहरा पेश करने की कोशिश की और 2018 के चुनाव की तुलना में 5% अतिरिक्त वोट हासिल किए। संपादकीय में लिखा गया है कि केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय स्तर पर नए नेताओं को आगे लाना होगा। केंद्र से तालमेल बिठाकर काम करना होगा, तभी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। संपादकीय में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के 9 वर्ष की उपलब्धियां भी प्रशंसा की है। इसमें लिखा है कि 2014 में भारत में अधिकांश लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास खो दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ उन आकांक्षाओं के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कई मोर्चों पर काम किया। ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को नहीं छोड़ा। कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण यही है। आगे कहा है कि कर्नाटक चुनाव में जातीय मुद्दों के जरिए वोट को जुटाने का प्रयास हुआ, लेकिन यह राज्य टेक्नोलॉजी का हब है। ऐसे में ये चिंता का विषय है। आइए जानते हैं कांग्रेस ने क्या कहा। संघ के इस संपादकीय पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर संघ द्वारा दी गई नसीहत पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और कर्नाटक के प्रभारी रंजीत सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने स्वीकार किया है कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। वो लोग जो पीएम मोदी का महिमांडन करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। आइए जानते हैं संघ की इस नसीहत के क्या है सियासी मायने। इसे समझने के लिए एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि संघ ने उदाहरण भले ही कर्नाटक चुनाव का दिया हो, लेकिन इशारा हाल के दिनों में हुए सभी राज्य के चुनाव पर है। संघ इसके जरिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को आगाह करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो चूक कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भाजपा द्वारा हुई वो आगे न हो सके। संघ ने अपने इस संपादकीय से भारतीय जनता पार्टी को 3 बड़े संदेश दिए हैं। नंबर 1, नए नेतृत्व को तैयार करना। संघ ने कहा है कि मोदी का नाम हर चुनाव में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मोदी के नाम पर कब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रहेगी। इसलिए पार्टी को स्थानीय चेहरे की तलाश करनी चाहिए।
स्थानीय स्तर पर नए चेहरे को मजबूत करना चाहिए और जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। नए चेहरे के आने से पार्टी में लीडरशिप की नई जनरेशन तैयार होगी, जिससे आने वाले दिनों में पार्टी को फायदा होगा। नंबर 2, चुनाव में राष्ट्रीय की जगह क्षेत्रीय मुद्दों को अहमियत दी जाए। ये दूसरा बड़ा संदेश है। आमतौर पर भाजपा हर चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को आगे करती है। कई जगह इसका फायदा मिलता है, लेकिन कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। नंबर 3, भ्रष्टाचार पर सतर्क होना पड़ेगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा चुनाव ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा था। तब पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। आज भी ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में रहता है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करेगी। ऐसे में भाजपा शासित सभी राज्यों में विशेष तौर पर इसका ख्याल रखना होगा। भ्रष्टाचार का दाग जिन नेताओं पर लगा है, उनसे दूरी बनानी होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।